हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माँ काली दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज हम देखने वाले हैं कि माँ नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं। तो धन्यवाद कीजिए पहले माँ का। जय माँ काली। हे ईश्वर परमात्मा, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ क्या रहने वाला है, वीकली प्रिडिक्शन, और क्या वो चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं। जय माँ भद्रकाली माँ। सो दोस्तों, शुरुआत होती है हमारे कोटेशन से। तो कोटेशन इज़ हेयर। सो सबसे पहले हम कोटेशन रीड करते हैं और कोटेशंस कुछ इस प्रकार से हैं। तो ये मोटिवेशनल कुछ कोटेशंस रखे हैं हमने, इनको रीड करेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान कृष्ण के ये वचन है, परित्रणाय साधूनां विनाशाय च चतुष्टुतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म में किसी भी प्रकार से लोगों के साथ मानहानि होती है, परेशानी होती है, तब तक भगवान इस धरती पे अवतरित होते हैं। तो ये भगवान कृष्ण के वचन है गाइस। और अब शुरू करेंगे हम अपनी रीडिंग को। क्लेम कीजिएगा जय श्री कृष्णा। तो रीडिंग की शुरुआत ही हम इस तरह से करते हैं। देखते हैं कि आज आप सभी के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओह सॉरी, मैंने आज क्यों कहा, नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। सुन लिया होगा आप लोगों ने। गाइस इग्नोर दिस बैकग्राउंड वॉइस। हेल्थ ओके। सो सबसे पहले माय ब्यूटीफुल सोल्स पे अगर आपके लिए बताऊं, तो ये जो वीक है ना, इस वीक की शुरुआत ही एंडिंग से हो रही है। तो यानी मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो 7 डेज़ हैं उसमें कुछ एंड होगा, यूनिवर्स खुद एंड करेगी। और हो सकता है उससे आपको थोड़ा सा पेन हो, लेकिन आपको ये चीज़ कंसेप्ट एक्सेप्ट करना होगा कि कुछ चीज़ें एंड होना बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले मैं अगर आपकी थोड़ी एनर्जी की बात करूँ, तो वीक के एंड में मैं कुछ लोगों के लिए सेलिब्रेशन देख रही हूँ। और ओके, एक अच्छी एनर्जी को देख रही हूँ। वैसे कार्ड तो थोड़े सड़े हुए से आए हैं आप लोगों के लिए, लेकिन इट्स ओके। मैं थोड़ी बात करूँ आपकी एनर्जी की, तो अभी हाल ही में आप लोगों की क्या एनर्जी निकल के आ रही है कि आप लोग अभी मुझे लग रहे हो हर क्षेत्र में मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। थोड़े इनोसेंस नेचर है आपका, उसी वजह से लोग आपको डिच कर देते हैं, राइट। वो भी मुझे नज़र आ रहा है कि लोगों ने काफ़ी पेन भी आपको दिया हुआ है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, ये सिचुएशन एंड हो जाएगी। ऑलराइट। देखिए, कभी कभार ना चीज़ों की स्टार्टिंग इस तरह से होती है कि हमें थोड़ा पेन मिलता है, लेकिन वहीं वो चीज़ें बहुत ज़रूरी भी होती हैं। तो यूनिवर्स का यहाँ पे ये कहना है कि कुछ चीज़ें आपके लाइफ में एंड इसलिए कराई जा रही है कि ताकि आपकी एक न्यू बिगनिंग हो। तो कुछ ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अगर मैं
आपकी जॉब की बात करूँ, जो लोग जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए मैं कहूँगी कि आपको जो मन मुताबिक रिज़ल्ट नहीं मिले, तो उस वजह से जो जॉब खोज रहे थे, तो अब उनको कहा जा रहा है एक न्यू पर्सपेक्टिव से कुछ न्यू आप एडवेंचरस लाइफ में कीजिए। आपको कहा जा रहा है कि आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले आपको कहा जाता है यहाँ पे आप कुछ बदलाव अपने जीवन में लेकर के आएँ। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको परिवर्तित करने के लिए प्रेरित कर रही हों, और व्हाट, आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला डिवाइन का, ईश्वर परमात्मा का मैसेज ही है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बोला जा रहा है। आपको अपने आप को थोड़ा बदलना होगा, ये कंसेप्ट को एक्सेप्ट करना होगा। और जॉब में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब में जाने की सोच रहे हैं। वहीं इस डेथ कार्ड को मैं अकेले रीड नहीं कर सकती, तो यहाँ पे मैं एक और आपके लिए कार्ड लूँगी। यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस एनर्जी। ओहो, ठीक है, समझ गई। एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यानी कि मैं जॉब में आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि आप एक जॉब बदल के दूसरी जॉब में जा रहे हैं, और एस ऑफ पेंटिकल आपके पोटेंशियल को दिखाता है, यानी कि आप में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, और आप अगर दूसरी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको वो बहुत जल्दी ही मिलने वाली है, और आप उसमें कुछ अच्छा, कुछ बेहतर आप करेंगे। और अगर अभी तक आपको मनी सिचुएशन में इशू आ रही थी, या आपका पैसा कहीं पे रुक गया था, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में मैं आपकी तरफ कोई हेल्पिंग हैंड भी आपको बढ़ाएगा, यानी कि कोई गाइड आपको कर सकता है जॉब के लिए। तो हैप्पीनेस है आपकी लाइफ में। जॉब को लेकर के मैं देख रही हूँ कि कोई आपको हेल्प कर सकता है जॉब के पर्सपेक्टिव से। तो ये तो कार्ड आपके लिए अच्छी चीज़ यहाँ पे बता रहा है। थोड़ा सा पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों कहा मैंने, तो ये तो बहुत अच्छी एनर्जी है आप लोगों के लिए। और अगर आप किसी दूसरी जॉब में स्विच कर रहे हो तो वहाँ पे दिखाता है कि इसको एंड करना था यूनिवर्स को, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहते थे कि आप उस जगह जॉब करो। अगर आप दूसरी जगह पे जॉब कर रहे हो तो यस, वहाँ पे पोटेंशियल है, और मनी सिचुएशन भी आपकी अच्छी रहेगी। सपोर्टिव आपके सहकर्मी हो सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पर आप जॉब करें वहाँ पे हो सकता है कि आपके फेवर में लोग ज़्यादा रहें, सपोर्टिव रहें। और ये डिवाइन जजमेंट हो रहा है गाइस, देखिए डिवाइन जजमेंट है, तो जजमेंट का कार्ड आया है। तो डिवाइन खुद, मैंने कहा जैसे कि आपको, कि जब हम नहीं चाह रहे होते तो कभी कभार डिवाइन उसे एंड करती है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें एंड इसलिए करती है क्योंकि आपके लिए कहीं कुछ और अच्छा लिखा होता है, जिसकी नॉलेज, जिसकी खबर हमें नहीं होती, लेकिन ईश्वर परमात्मा को होती है। तो आप दूसरी जॉब करेंगे और वहाँ पे आपको पोटेंशियल नज़र भी आएगा, और आप में वो पोटेंशियल भी है कि आप इन चीज़ों को अट्रैक्ट करें, और आप मेहनती हैं, हार्ड वर्कर हैं, आप डेडिकेशन है आपके अंदर, वो मैं देख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये टावर सिचुएशन इसीलिए आपकी लाइफ में जॉब को लेकर के आई थी। कुछ लोगों का सवाल ये हो सकता है, मनी सिचुएशन में क्या हमें मनी वहाँ पर मिलेगी, अब हमारे मन मुताबिक पैसा हमें मिलेगा? तो यस, आपको मिलेगा। एवरेज होगा पर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। वहीं कुछ लोगों का सवाल ये भी हो सकता है मनी सिचुएशन में। अब बात कर लेते हैं वे लोग जो ये पूछना चाहते हैं मनी सिचुएशन में कैसा रहेगा। तो देखिए, मनी सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि आप तो अपने पावर में स्टैंड कर ही रहे हो, थोड़ा सा खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, तो उस पर थोड़ा संयम आपको रखने की ज़रूरत है। आप अपना मन मुताबिक खर्चा कर पाओगे, यस, बट वही है कि आपको थोड़ा सा समझ के चलना है चीज़ों को। थोड़ा आपको अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, और साथ साथ खर्चों में थोड़ा सा अगर आप थोड़ा लगाम लगाएं तो अच्छा रहेगा। अननेसेसरी खर्चे आपको नहीं करने हैं। तो इस एनर्जी को भी मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करूँगी। ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन, इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी मैं। ओके, आप मनी सिचुएशन में मुझे लग रहे हो कि शायद आप स्टक हो गए हो। किसी को पास्ट में आपने मनी दिया था तो आप उसका इंतज़ार कर रहे हो कि वो पर्सन कब आपको रिटर्न करेंगे। किसी को आपने हेल्प की थी पैसों से, तो मैं देख रही हूँ
कि या हाँ, ऐसा हो सकता है उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया हो, या उन्होंने आपका पैसा मार लिया, दिया नहीं और आप इंतज़ार कर रहे हो। डोमिनेटिंग पर्सन हो सकते हैं, स्टर्बन पर्सन हो सकते हैं ये। लेकिन मैं आपको देख रही हूँ लास्ट, मतलब इस वीक के एंड में आपका पैसा आपको वापस आता हुआ देख रही हूँ मैं। आप सेलिब्रेशन भी करोगे अगर आपने किसी को पैसा दिया है तो। हाँ जी, ये वापस आते हुए नज़र आ रहा है। तो 7 डेज़ के लास्ट में ऐसा हो सकता है कि आपको सेलिब्रेशन करें, कोई पार्टी करें, ये भी हो सकता है। या आपके खुद के घर में कोई फंक्शन हो सकता है, या आप कोई फंक्शन कराओ, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगेन 3 ऑफ कप्स एक मैसेज और भी देता है कि आपको कहीं इनविटेशन मिल सकता है, कोई खुशखबर, कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। अभी तक आपको मनी की सिचुएशन में ये चीज़ें सता रही होंगी कि मैंने जिन पर्सन को पैसा दिया है या किसी ने आपका पैसा मार लिया है, तो वो पर्सन आपको किसी पार्टी में बुला करके दे सकते हैं, या फिर आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं, या फिर आपके अकाउंट में वापस आ सकते हैं। ये सिचुएशन है यहाँ पे। बिज़नेस में अगर बात करूँ, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं तो उनके लिए मैं कहूँगी यस, आप एक ऐसे बिज़नेस में जहाँ पे आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है और आपको लग रहा है कि हे भगवान कितना हार्ड वर्क करना पड़ रहा है ये। लेकिन आपसे बोला जा रहा है हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, बिना आपके हार्ड वर्क किए आपको बिज़नेस में सफलता नहीं मिल सकती है। तो बिज़नेस में मैं देख रही हूँ आपको हार्ड वर्क करते हुए, मेहनती बने रहेंगे आप, और नेक्स्ट 7 डेज़ तक आपकी एनर्जी कुछ ऐसी ही रहेगी, हार्ड वर्किंग। तो आप अपना डेडिकेशन और हार नहीं मान रहे हो, अपना पूरा डेडिकेशन दे रहे हो बिज़नेस में। मैं आपके लिए यही देख पा रही हूँ। और यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स क्या दिखाता है, आपके पोटेंशियल को भी दिखाता है और आपके पावर को भी दिखाता है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, मेहनत कर रहे हो लगातार। इसी तरह से मेहनत करते रहो। ये यहाँ पे आया है, इसको मुझे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत इसीलिए नहीं पड़ी क्योंकि ये अपने आप में आपके लिए अच्छी एनर्जी निकल के आई है, कोई सड़ी सी एनर्जी निकल के नहीं आई। कंपटीशन, फिर भी मैंने क्लैरिफाई कर लिया इसको। तो आप एक ऐसे बिज़नेस में हो सकते हैं जहाँ पे कंपटीशन काफ़ी हो, फिर भी देखिए विक्ट्री तो आपकी पक्की है, फिर भी आप अच्छा करोगे, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप हार नहीं मान रहे और लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, एफ़र्ट कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति इतना हार्ड वर्किंग हो, ऑनेस्ट हो अपने काम को लेकर के, उस बंदे की तो वैसे भी हार नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो चीज़ें वर्क करेंगी, और मेहनत नहीं करेंगे तो चीज़ें वर्क नहीं करेंगे आपके बिज़नेस में। तो ये आपको गाइडेंस दी जा रही है यहाँ पे। पास्ट में आपने इनोसेंस नेचर से बहुत चीज़ें खोई भी हो सकती हैं, या फिर ये भी मैं कह सकती हूँ लोगों ने पास्ट में आपके इनोसेंस नेचर को देख कर के आपको काफ़ी पेन भी दिया हो सकता है। मैरिज टूटी है किसी की यहाँ पे, मैरिज को लेके पेन है किसी के, तो ये भी दिखाई दे रहा है। चलिए स्टूडेंट्स की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, जो स्टूडेंट्स हैं तो उस स्टूडेंट्स के लिए मैं देख रही हूँ कि आप थोड़ा सा लापरवाही ना करें, स्टडी कर रहे हैं तो अच्छे से करें, वर्क हार्ड। और अगर आप अपना थोड़ा सा इनोसेंस से, मुझे यहाँ पे थोड़ा इनमेच्योरिटी नज़र आ रही है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आज के दिन थोड़ा सा आपका मन थोड़ा डाइवर्ट हो सकता है, तो थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा आपको इन्जॉय भी करना चाहिए लाइफ को, है ना। अच्छी बात है, थोड़ा सा आप लाइफ को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो, थोड़ा इनमेच्योरिटी के साथ चीज़ों को देख रहे हो, यानी कि आज के दिन आप बर्डन कैरी नहीं कर रहे हो अपने ऊपर, आप लाइट एनर्जी में हैं आज के दिन। ये आपकी एनर्जी बहुत अच्छी नज़र आ रही है यहाँ पर। लाइट हार्टेड रहेंगे, इंजॉय करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, ऐसी एनर्जी में यहाँ पे नज़र आ रहे हो, या फिर कुछ एडवेंचरस करने के मूड में हैं।
ठीक है, आज के दिन आप पढ़ाई तो करेंगे लेकिन थोड़ा सा लाइट वे में, थोड़ा सा आप मुझे पढ़ते हुए कम और लाइफ को एंजॉय करते हुए एक्सप्लोर करोगे आप चीज़ें, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हो, लाइफ में एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो, फ़न कर रहे हो आप, थोड़ा सा चाइल्डिश नेचर कैरी किया हुआ है आपने, और ये होना भी चाहिए गाइस। स्टूडेंट ज़्यादातर मैं देखती हूँ पढ़ते ही रहते हैं, थोड़ा सा उनको भी अपने लिए समय निकालना चाहिए। तो ये आपकी एनर्जी अच्छी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया इसको। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आप क्या कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हो और बर्डन कैरी नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा बच्चों के जैसा आपका नेचर रहेगा। तो बच्चे बच्चों वाले नेचर में ही अच्छे लगते हैं ना, उनको ज़्यादा बर्डन नहीं लेना चाहिए। ये एनर्जी उनके लिए है जो स्टूडेंट्स हैं। अगर आप थोड़े से बड़े भी हैं तो भी मैं देख रही हूँ, तो जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं, कैरियर में मैं देख रही हूँ, करियर में आपने कहीं पे तो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए थे लेकिन लॉस हो गया है। तो ये एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए। मेंटल ट्रैप में हैं कुछ लोग यहाँ पे, करियर में हो सकता है मन मुताबिक रिज़ल्ट ना मिले हों। अच्छा, पर्सनल लाइफ इफ़ेक्टेड है आपकी, लव लाइफ इफ़ेक्टेड नज़र आ रही है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, ये मैटर है। इसीलिए करियर में कुछ लोग ग्रो नहीं कर पा रहे या फिर करियर में कोई प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, मुझे यहाँ पे समझ आ गई ये सिचुएशन। ये यहाँ पे मैंने इस चीज़ के लिए कार्ड तो नहीं लिए थे, लेकिन आपके लिए लव लाइफ के लिए यहाँ पे कार्ड आ गए हैं, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि कोई पर्सन आपसे मीटिंग, अच्छा किसी से आपकी मुलाकात हुई थी या फिर आप डेट पे गए थे कहीं पे किसी के साथ, तो वहाँ पे उन्होंने आपका ऑफ़र ठुकरा दिया हो सकता है। तो वो सब चीज़ों को लेके आज 7 डेज़ के अंदर हो सकता है कि आप करियर से ज़्यादा आपकी लव लाइफ इफ़ेक्टेड है, इसलिए करियर पे असर पड़ रहा है आपके। आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, लेकिन वहीं पे आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको गाइड करेगी कि आपको हार्ड वर्क करना चाहिए अपने करियर की तरफ। ठीक है, तो आपसे बोला जा रहा है आप थोड़ा एफ़र्ट डालोगे तो इस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। ये थोड़ा सा पेन है, ये हील हो जाएगा आपका। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं यहाँ पे, और कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी इस तरह से, तो ये नहीं करना है। तो ये गाइडेंस है यूनिवर्स की। और आपके लिए यहाँ पे मैं देख लेती हूँ 7 डेज़ में और क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, हेल्थ में आपकी अच्छी देख रही हूँ। अगर हेल्थ में 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ जाता है ना, तो यस हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। यस, ये अगेन क्लैरिटी दी है डिवाइन ने, यूनिवर्स ने, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। और जो लोग करियर क्षेत्र में है, जिनकी लव लाइफ इफ़ेक्टेड हो रही है, तो मैं उनको बोलूँगी कि वो थोड़ा सा ना हार्ड वर्क करें। हो सकता है वो अभी ऐसा फील कर रहे हो कि कुछ हार्ड वर्क कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है करियर में अच्छा, तो मिलेगा, लेकिन आपसे बोला जा रहा है हार्ड वर्क करना है आपको। इंट्यूशन भी आपकी वहीं गाइड कर रही है आपको। कुछ लोगों की यहाँ ओवर थिंकिंग भी चल रही है, लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं। हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, गिव अप नहीं कर रहे हैं आप। करियर में कुछ लोगों की इफ़ेक्ट कर रही है लव लाइफ थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा सा वो हेल्थ प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हो सकते हैं। ये एक मेंटल प्रॉब्लम है, तो ये माइंड में क्रिएट हो रही है, इस वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा 7 डेज़ में, लेकिन वीक के एंड में सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप फिर चल दोगे अपने हार्ड वर्क करने की तरफ, मेहनत करने की तरफ। आप अपने ऊपर फोकस करने लग जाओगे, सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाओगे, फिर आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 7 डेज़ के लिए आपके ऊपर थोड़ा सा प्रभाव डालेंगी चीज़ें। हेल्थ में तो देख रही हूँ मैं, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। सारा स्ट्रेस ले रखा है आपने माइंड से, मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर, हेल्थ इफ़ेक्टेड कर लिया आपने सोच सोच के ज़्यादा, तो फिर आपको दिक्कत होएगी। वैसे तो यहाँ पे सभी के लिए 7 डेज़ में हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। कोई यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ, बहुत कम लोगों के लिए है। तो 100 में से भी 50% मैं लोगों के लिए कहूँगी कि थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है।
वो हेल्थ प्रॉब्लम मुझे थोड़ा सा एंजाइटी नज़र आ रही है और कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। वैसे आपकी एनर्जी अच्छी है, 7 डेज़ आपके अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे लगा नहीं कि मुझे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्म करना है या कुछ। यस 8 9 10 11 12 अब थोड़ा गाइडेंस देख लेती हूँ मैं आपके लिए, और क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो। थोड़ा सा तो चिट सिस्टम देख लेते हैं कि चिट सिस्टम से आप लोगों के लिए क्या आता है। अगर यहाँ पे कुछ छूट रहा है तो इसमें से हम कवर कर देते हैं आपके लिए। जय माँ काली। जय माँ काली। जय माँ काली। ओके, इनफ। ब्लेसिंग ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, नटराज। तो हाँ जी, आप क्रिएटिव बनेंगे। सॉरी गाइस, कार्ड गिर गई थी। स्पीच, एक कार्ड गिरी है आपके लिए, मैं उसको मैंने कहा था ना चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे आप। यस, आदि योगी, ब्लेसिंग ऑफ नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। तो मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है गाइस आप सभी से, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा अपने आप को हील कीजिए। तो आपसे कहा जा रहा है थोड़ा मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा अपने आप को हील करने के लिए। चंद्रशेखर, ब्लेसिंग ऑफ गुड लक। तो देखिए लक तो आप ही के फेवर में काम करेगा। लक कैसे काम नहीं करेगा, आप मेडिटेशन करोगे, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा हील करोगे। हो सकता है कि कुछ लोग ज़्यादा ओवर एंजाइटी ले रहे, तो यहाँ पे मेडिटेशन का मैसेज है आप लोगों के लिए। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप जिस भी शक्ति को मानते हो, जिस भी परमात्मा को मानते हो आप। तो आपके लिए मैसेज आया है, यू आर प्रेयर आर बिंग आंसर। तो कुछ चीज़ को लेकर के अगर आप प्रेयर कर रहे थे बहुत समय से, तो वो आपको बहुत जल्दी यूनिवर्स क्या कर रही है, आपकी उस प्रेयर का जवाब आपको देगी। यू आर प्रेयर आर बिंग रिसीव्ड बाय डिवाइन। तो डिवाइन ने आपकी सारी प्रेयर्स, प्रार्थनाओं को सुना है। आंसर विल कम सून, बहुत जल्दी आपको आंसर मिलेगा। ऑल्दो परहैप्स इन फॉर्म्स यू डिडंट एक्सपेक्ट। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स से अगर आप कुछ यूनिवर्स से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आंसर यूनिवर्स दें, तो यूनिवर्स आपसे कह रही है बहुत जल्दी ही आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। चिंता नहीं करनी है ज़्यादा, ठीक है ना। तो आपने कुछ मांगा है तो फिर फेथ रखो डिवाइन के ऊपर, वो डिवाइन आपको देंगी। जो भी आप चीज़ मांग रहे हो डिवाइन आपको वो चीज़ देंगी ज़रूर। अगर आपने यहाँ पे प्रेयर की है तो वो आपकी प्रेयर कभी खाली नहीं जाएगी। ये देखो, ये भी वही मैसेज है, ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स।
नंबर 3, तो 3 नंबर स्पिरिचुअलिटी का होता है और 3 नंबर महादेव बाबा को भी इंडिकेट करता है, यानी कि आपके आर्क एंजल माइकल को भी दिखाता है। रिमेंबर दैट यू आर ट्रू नेचर इज नेचुरल नॉट फिजिकल, द एंजल आर सेंडिंग यू मैसेज टू गाइड योर सोल्स ग्रोथ। तो आपकी जो सोल है उसको पता है, ठीक है, वो अच्छे से जानती है कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप नहीं जानते, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप इतना ज़्यादा बर्डन अपने सर पे कैरी करके चल रहे हो ना, इतना सारा बर्डन आपने एक साथ ले लिया जिससे आपकी जो सोल है वो आपसे कनेक्ट ही नहीं हो पा रही है। ईश्वर परमात्मा आपको कैसे मैसेज देंगे? वो तभी तो दे पाएंगे ना जब आप ईश्वर परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअल, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है आपके अंदर जिसे आप देख सकते हो, बट ये जो नेचुरली स्पिरिचुअलिटी और ये जो कंसेप्ट्स होते हैं, जो हमारे अंदर ये जो फीलिंग आती है ईश्वर परमात्मा को देख करके कि यस मुझे जुड़ना चाहिए, यस मुझे इनसे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए, तो ये क्यों आती है? ये सब भगवान ही तो आपके अंदर डालते हैं। ये सब जो भी विचार हमारे अंदर आते हैं, ऑल द थॉट्स जो हमारे को स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींचते हैं, वो सब ईश्वर परमात्मा की लीला होती है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम उनसे जुड़ें, है ना। तो आपका जो रिश्ता है परमात्मा से वो फिज़िकल लेवल पे आप फील कर सकते हो। द एंजल आर सेंडिंग यू मैसेज टू गाइड योर सोल्स ग्रोथ। तो भगवान तो आपको आपकी आत्मा को हील करने के लिए मैसेज दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, लेकिन आप उसे रिसीव नहीं कर पा रहे हो। फॉर सम ऑफ यू रीज़न क्या है? ओवर थिंकिंग हो रही है। रीज़न क्या है? मेंटल ट्रैप में फंसे हुए। रीज़न क्या है? लव रिलेशन में फंसे हुए हैं। रीज़न क्या है? कि हम हील नहीं करना चाहते अपने आप को। तो सबसे पहले तो इस एनर्जी से बाहर निकलिए। अगर आपके साथ किसी का बहुत गहरा संबंध था, अभी वो ज़िंदगी में आपके नहीं है, तो भी आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को हील करना है आपको, ठीक है। इस तरह से इस एनर्जी में नहीं बैठना है आपने, अपने आप को हील करना है। अपने गुरु से, अपने परमात्मा से हमें अपने आप को जोड़ना होता है। ये जो लाइफ है यहाँ पर हमें बार बार आजमाया जाता है। ईश्वर की आजमाइश इसीलिए होती है, वो ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो कितने मजबूत हैं। तो आप तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है, आप ऐसे हार नहीं मान सकते। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में एंटर करना चाहिए और माय ब्यूटीफुल सोल्स, और आपको क्या करना चाहिए, और सबसे पहले आपको मेडिटेशन सीखना चाहिए। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है। जैसे आपको भूख प्यास लगती है, तो जब आपको भूख लगती है तो आप खाना ही खाओगे ना, पानी पी के तो काम नहीं चला सकते। तो इसी तरह से जब आपको प्यास लगेगी तो आप कुछ तीखा खा के काम नहीं चला सकते, आपको पानी ही पीना पड़ेगा। इसी तरह से आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर कुछ क्रिएटिव थिंकिंग्स हैं, आप क्रिएटिव हो, यूनिक हो आप, लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी को नहीं समझ पा रहे हो। दिस इज़ वाई, क्योंकि आपने इतना बर्डन कैरी कर रखा है। और दूसरा, आपकी चीज़ें यहाँ पे देख रही हूँ, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप जॉब एंड कर रहे हो, दूसरी जगह जा रहे हो, आपको ये एंडिंग पसंद नहीं आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मनी को लेकर के वेटिंग एनर्जी में हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि यूनिवर्स हमारे साथ गलत करती है, यूनिवर्स को पता नहीं है क्या, वो हमारे साथ गलत करती है, ईश्वर परमात्मा कुछ नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे नेक्स्ट 7 डेज़ में आप। और दूसरा, आपको ये अंदर से गट फीलिंग्स आएगी कि मुझे शांत हो जाना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। देन जब आप करेंगे ना तो आप देखोगे कि आपके मन मस्तिष्क में विचार आ रहे हैं, बहुत सारे क्रिएटिव थिंकिंग्स आएंगी आपको बहुत ऐसे मतलब विजन्स आने शुरू हो जाएंगे, बहुत चीज़ें आपके आंखों के सामने क्लियर होते हुए नज़र आएंगे आपको। तो ये चीज़ें यहाँ पे आ रही है। और चिट सिस्टम में क्या आया है वो भी मैं यहाँ पे देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। शॉर्ट जर्नी, देखिए मैंने कहा था ना ये टेम्परेरी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, हॉर्स शॉर्ट जर्नी। तो देखिए ये बहुत छोटी सी जर्नी पर आप निकले हुए हो, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये कितना लंबा चलेगा भगवान मेरे जीवन में।
तो जो आपके स्पिरिट गाइड्स है हॉर्स, वो आपको बता रहे हैं कि ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, ये चीज़ें एंडिंग होने वाली है, 7 डेज़ में ये एंड हो जाएगा। पे अटेंशन टू योर वर्क। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है आप प्लीज़ अटेंशन दें अपने वर्क को। पे अटेंशन टू योर वर्क। अगर आपका ध्यान, आपका फोकस अपने काम पर नहीं रहेगा तो आप भटक जाओगे, है ना। तो वही मैं आपसे यहाँ पे कह रही थी इतनी देर से कि ज़रूरत है आपको थोड़ा समझने की। आई फिजिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो मैंने कहा था आपसे कि आपको अपने मन की आंखों से देखने की ज़रूरत है। अब मन की आंखों से कैसे देखोगे, उसके लिए तो मेडिटेशन करना पड़ेगा ना। तो मेडिटेशन करना चाहिए आपको, और आप अब अपने मन की आंखों से देखोगे अपनी आत्मा को, इंट्यूशन को। आपको बहुत इंट्यूशन आएगी, ईश्वर आपको गाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इंट्यूशन आएंगी आपको बहुत ज़्यादा। आप अपने मन की आंखों से इन सभी क्रिएटिव थिंकिंग्स, विचारों को, ईश्वर परमात्मा के स्वरूप को देख पाओगे। फन रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी, मैंने कहा था ना आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, कोई पार्टी में आपको बुला सकता है, रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, तो अभी तक किसी से मिलना चाहते थे, मीटिंग करना चाहते थे, तो यस वो पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आप उनसे कर पाओगे। दूसरा यहाँ पे मैसेज आया है स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। यस, तो वही सारी बातें जो मैंने आपसे कही थी कि आपको स्टेप लेना पड़ेगा एक न्यू एक्सपीरियंस के लिए। अगर आप अपनी लाइफ में एक न्यू एक्सपीरियंस चाहते हो ना, तो ये एंडिंग को आपको एक्सेप्ट करना होगा और एक न्यू जर्नी पर, क्योंकि भगवान ने आपके लिए एक न्यू जर्नी प्लान की है भैया, और आप इस तरह से नहीं बैठ सकते, राइट। क्योंकि आप हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते हैं। आपकी एक डिवाइन जर्नी है, एक जर्नी पे आपको भेजा गया है और आपसे कहा जा रहा है वहाँ से आपको कुछ मिले या नहीं मिले, पर एक्सपीरियंस लेके ज़रूर आना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत काम करती हैं लाइफ में, एक्सपीरियंस, तजुर्बा, दी स्टार। तो आप एक स्टार पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं यहाँ पर वे स्टार हों या स्टार सीड है, जिन्हें परमात्मा की छत्र छाया में रहने के लिए कहा जाता है। ग्रेटेड सक्सेस, तो आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं आप। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आप सक्सेस को अट्रैक्ट करें और सक्सेस आपको मिल रही है, ठीक है। तो आप एक स्टार सीड हैं, आप एक जर्नी पर हैं, तो वो जैसी जर्नी कंप्लीट होगी आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या सक्सेस मिल रही है? वेल्थ। तो अगर मनी, पैसा, इस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा विचार कर रहे थे कि मैंने किसी को पैसा दिया है, वो आएगा, कब तक आएगा, या फिर आएगा भी या नहीं आएगा, किसी ने आपको पैसा मार लिया था, तो यस वो आते हुए नज़र आ रहा है। डिवाइन ने यहाँ पर मुझे अगेन ये क्लैरिटी दी है, ये कंफर्मेशन दी है कि यस, कि सुहाना बताओ इनको पैसा आने वाला है इनके पास। और ये लोग जो विश्वास नहीं कर रहे हैं ना, कह रहे हैं मैम ऐसा कुछ नहीं आता, तो यस होगा 7 डेज़ में। ऐसा हो सकता है कि आने वाले ये 7 डेज़ में आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन हो सकता है, या फिर कोई कहीं आपको खुशखबरी मिले, कोई आपको इनवाइट कर सकता है। सक्सेस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी एक जर्नी है, आपकी इंट्यूशन हाई होएगी और आपको ये सलाह मिलेगी परमात्मा की तरफ से। आपके अंदर ये इंट्यूशन, ये मैसेज अपने आप चैनल होंगे कि नो, आई नेवर गिव अप एंड यस स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। ये आपके अंदर चैनल होने लग जाएगा कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे रुकना नहीं है, ठीक है। और आपको ये एहसास होगा कि ये जो समय है ना, ये टेम्परेरी है, ये एक शॉर्ट जर्नी है, इसको हम कवर कर लेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में। दूसरा, पे अटेंशन टू योर वर्क। आपको अपने आप आएगा अंदर से कि मुझे अपने वर्क को लेकर के अटेंटिव बनना है, सावधान सतर्क रहना है मुझे मुझे अपनी लाइफ में इस तरह से नहीं चलना है, ठीक है ना। तो ये अपने आप आपके अंदर से आवाज़ें आएंगी इस तरह की, क्योंकि ईश्वर परमात्मा आपके अंदर ये चीज़, ये मैसेज क्यों आपको चैनल करा रहे हैं, क्यों आपके अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो, आप ईश्वर परमात्मा के बहुत प्यारे बच्चे हो। क्योंकि आप, ये जो स्टार्स होते हैं
द स्टार का कार्ड अगर आपने कभी देखा होगा डेक में, तो वो क्या दिखाता है कि आप ईश्वर परमात्मा की छत्र छाया में हैं, भगवान की आप पर कृपा है, भगवान देख सकते हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये आपके अंदर ये इंट्यूशन डाली जाएगी, आपको ये एहसास कराया जाएगा कि नो, मुझे इतना बर्डन कैरी नहीं करना है, मुझे एक लाइट एनर्जी में आना है। और आपके अंदर जो क्रिएटिव थिंकिंग्स है, आप क्रिएटर बन रहे हो, क्रिएटिव एक्सप्लोर करोगे चीज़ों को आप, ठीक है ना। और अभी तक अगर यहाँ पे कोई बोल नहीं पाता था, तो वो भी जो आप बोल नहीं पाते थे, तो हो सकता है कि माँ आपका थ्रोट चक्रा भी क्लींस करें, आप बोलोगे। अभी तक अगर आप अपनी फीलिंग्स को दबाते थे, बोल नहीं पाते थे, किसी कनेक्शन में भी थे, तो भी आप यहाँ पे बोलोगे, ठीक है ना। तो ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। और मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। यस, क्योंकि ईश्वर परमात्मा ने आपकी प्रेयर सुनी है गाइस। ये देखिए, नंबर 3 की ऊर्जा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, परमानेंट है। तो हो सकता है कि बाबा आपसे कनेक्ट हो। जय शिव शंभू। योर प्रेयर आर बीइंग रिसीव बाय डिवाइन। तो देखिए, डिवाइन ने, ईश्वर परमात्मा ने आपकी प्रार्थना सुनी है। अगर आपने कुछ मांगा है भगवान से, मनोकामना है आपके, तो भगवान बहुत जल्दी ही आपको सब कुछ देंगे, उसका जवाब देंगे। अगर आप किसी चीज़ को लेके भोले बाबा से बहुत मना रहे हो, या बहुत क्वेश्चन आपने किए हैं, कुछ पूछा है आपसे, तो आपने पूछा है, तो भगवान उसका जवाब देंगे। ये एनर्जी आई है यहाँ पे गाइस, बहुत अच्छी एनर्जी आई है आप लोगों की। और देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है आप लोगों के लिए। नंबर 23, तो ये किसी भी महीने की तारीख हो सकती है 23। और यहाँ पे कौन सा नंबर परमानेंट, आर इम्पॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए, अल्फ़ाबेट यू इम्पॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। और यहाँ से क्या इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, के अल्फ़ाबेट, रुक रुक बना है, रुक। 24, ये भी अल्फ़ाबेट कह रही थी, सॉरी, अल्फ़ाबेट नहीं व्यूअर्स, ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। 23, 24, ओ, 11, 28, ये आपकी एज भी हो सकती है, और ये आपकी एच, बी, यस, 27। तो ये कुछ रिलेवेंट नंबर्स हैं। वेडनेसडे कुछ हो सकता है, बुधवार को आप देखिएगा, कुछ भी आपसे अगर मैच करता है, रीडिंग आपसे मैच करती है। तो गाइस, ये थी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। तो ये है नेक्स्ट 7 डेज आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो गाइस, ये थी आप सबकी वीडियो, आप सभी के लिए वीडियोस, और क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। थैंक यू वेरी मच। और इफ़ यू न्यू हियर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय।